हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम हर बार की तरह एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बात करेंगे। एंड इफ यू गाइस आर फैन ऑफ मिस्टीरियस लाइफ स्टोरीज एंड इंसिडेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एवरी वीक एक वीडियो डालता हूँ। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। दो 2012 में 62 ईयर्स ओल्ड जॉश मोलिना लॉस एंजलिस में रहते थे। वो 6 बच्चों के फादर थे और पिछले 5 साल से बम्बल बी फूड्स में काम कर रहे थे। उनका काम था इंडस्ट्रियल ओवन मैसिव पैलेट ऑफ ट्यूना फिश को ओवन के अंदर डालना। दैट्स हिज जॉब। ओवन का जो काम था वो ट्यूना फिश और जो कैन है उसको स्टेरलाइज कर, उसके अंदर के कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया उनको मार, तो वो धीरे धीरे उसे हीट करके स्टेरलाइज करता था। 11 अक्टूबर को सुबह 4 बजे जॉश अपने काम को पहुंचा। उसके सुपरवाइजर ने उसे ओवन भरने का काम दिया। जॉश ने 12,000 पाउंड ऑफ टूना उठाया और एक ट्रॉली में रख दिया और ओवन की तरफ ले गया। लेकिन जब वो ओवन का दरवाजा खोलता है तो उसे दिखता है कि ओवन के अंदर एक चेन लूज है। इट मीन्स लाइक जब वो पैलेट को अंदर धकेलते हैं, कई सारे पैलेट्स लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेन है जो उसको रोटेट कर, जैसे वो रोटेट करती जाएगी वो धीरे धीरे हर एंगल से स्टरलाइज होता रहेगा। तो जब वो उसने ओवन का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर एक चेन लूज थे। वो जानता था कि वो ओवन के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। जब भी आप ओवन के अंदर या कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का कोई मैल फंक्शन हो जाता है या कोई इशू होता है तो हमें सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। फिर वो उसको एक एरिया पे उसको हर जगह से बंद कर देते हैं कि गलती से भी वो मशीन चल ना जाए। लेकिन उसे लगा कि वो 2-3 मिनट में ही उसको ठीक कर देगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो। तो उसने डिसाइड वो ओवन के अंदर जाएगा और उसे ठीक करेगा। कुछ घंटे के बाद एक सुपरवाइजर ने दूसरे वर्कर से पूछा क्या उन्होंने जॉश को देखा। सबने इनकार कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। जब उन्होंने प्लांट के अंदर सर्च किया लेकिन जॉश कहीं नहीं मिला। उन्होंने टेलीकॉम पे एक स्पीकर पे टेलीकॉम पे डायरेक्ट कॉल करी और सब पूरे प्लांट पे उन लोग ने आवाज लगाई, जॉश जॉश, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही वो किसी से मिला। लेकिन जब उनके एम्प्लॉयज ने बाहर जाके देखा तो जॉश की गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी पार्किंग में। फिर वो लोग बिल्डिंग के अंदर दोबारा से सर्च करने लगे लेकिन कहीं भी जॉश नहीं। एक वर्कर ने कहा एक जगह तो बची है जहां हम में से किसी ने भी नहीं देखा, वो है ओवन जहां जॉश लास्ट टाइम था। तो उन लोगों ने ओवन बंद किया लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि ओवन ऑलरेडी चालू था। उसे एटलीस्ट 30 मिनट्स लगते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर आने में जिससे वो अंदर जा सके। तो जैसे उन लोग ने ओवन का दरवाजा खोला, ओवन के अंदर राइट साइड पे उन ट्यूना कैंस के साइड में चिपके हुए जॉश मिले जो पूरी तरह झुलस चुके थे और उनकी डेथ हो चुकी थी जलने के कारण। जब जॉश ओवन की चेन ठीक करने के लिए अंदर जा रहा था तो उसने क्या करा, जो 12,000 पाउंड ऑफ टूना का जो एक पूरा क्रेट उसने बना रखा था जो ओवन के अंदर से डालना था, उसने बैक साइड करके रख दिया। ओवन का दरवाजा खोला और ऐसे करके अंदर चला। तो उस समय जब वो अंदर था तो एक और वर्कर पीछे से आ रहा। उसने जॉश को देखा नहीं, उसको लगा शायद ये तो जॉश का एरिया है जहाँ जॉश काम करता है, शायद वो वॉशरूम गया हो। और तो वो उसकी मदद करने के लिए उसने क्या किया, उसने पूरे क्रेट को लिया और ओवन के अंदर डाला। वो ओवन इतना लंबा था और जॉश एकदम पीछे उसका चेन ठीक कर रहा। तो जब उसने ऐसे डाला पूरी क्रेट ओवन के अंदर तो उसको जॉश दिखा ही नहीं और उसने तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। अब जॉश सबसे पीछे है ओवन, उसके आगे 12,000 पाउंड के ट्यूना कैंस के पूरे क्रेट, उसके आगे दरवाजा और दरवाजा भी बंद है। तो स्टेरलाइज करने के लिए एटलीस्ट वहां पे 130 डिग्री पे ओवन चलता था। तो जब ओवन अपने लीथल टेम्परेचर में पहुंचा तब धीरे धीरे जॉश को रियलाइज होने लगा कि अब वो खतरे में, क्योंकि वो काफी देर से खटखटा रहा था। लेकिन वहां इतना, वो एक प्लांट है यहाँ लाखों ट्यूना कैंस बनते हैं, वह इतना ज्यादा शोर था कि किसी ने भी नहीं सुना। और इस प्रॉब्लम में वो बार बार गेट खटखटा रहा था लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। और सबसे खराब चीज उसके अंदर थी कि एक ओवन है इतना बड़ा ओवन जिसके अंदर एक नहीं, मेरे ख्याल से 30-40 इंसान जा सकते हैं। तो व्हाट दे शुड डू, एटलीस्ट एक इमरजेंसी एग्जिट रखना चाहिए था, जो कि उस दिन उस ओवन के अंदर नहीं था। अगर कोई अंदर गया तो वो फंसी गया। जॉश ने आखिरी दम तक वो पीछे से टूना कैंस, इतने बड़े जो क्रेट थे, अगर इतना बड़ा आप वो समझे ओवन और उसके अंदर इतने
बड़े क्रेट्स हैं तो थोड़ी सी ही जगह बनती है। वो ओवन के साइड से जहाँ से हीट रिलीज हो रही है वहां से चिपक के फ्रंट आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह फ्रंट डोर आ भी नहीं पाया और उसकी बॉडी वहीं रुक गई और उसकी डेथ हो। सबसे बुरी बात है क्योंकि वो ओवन बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर हाइक पे जा रहा था। इट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत से मरे जो शायद हम नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस केस के बाद डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बम्बलबी कॉर्पोरेशन फूड कॉर्पोरेशन को प्रोसिक्यूट किया और उन्हें 1.5 मिलियन डॉलर्स जॉश के परिवार को देने पड़े। कंपनी ने अपनी सभी इंडस्ट्रियल ओवन को अपग्रेड भी किया जिसके लिए उन्होंने और $3 मिलियन दिए।